हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 में नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे रासायनिक बलगति भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है। नेम से ही क्लियर है, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड काइनेटिक्स मीन्स स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उस पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई रिएक्शन किस तरह से, उसकी मैकेनिज्म उसकी क्या है, रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, और अभिक्रिया के दर या रेट को जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, it means chemical kinetics. Chemical means chemical reaction and kinetics means speed और रेट। यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसका रेट या दर या स्पीड या उसे वेग कहते हैं, उनका अध्ययन। तो यहां से डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन, तो डेरिवेशन इस टाइप से रहता है, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पूरे चैप्टर को सही से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कंपटीशन में 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और आपके यूपी बोर्ड में भी 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आती है निकल के, तो सबसे पहले समझते हैं रेट। रेट क्या होता है छात्रों, रेट का मतलब क्या होता है, यानी समय के सापेक्ष अगर किसी में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, रेट या स्पीड कहलाती है। जैसे हमारे दौड़ने की दर, हम 10 मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ने लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे दौड़ने की दर आ जाएगी। खाने की दर, पीने की दर है ना, या किसी भी कार्य करने की दर। तो क्या करते हैं, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम समय के सापेक्ष अगर हम किसी कंपेयरिंग करते हैं, उसके सापेक्ष अगर कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। यानी रेट का मतलब क्या हुआ, द चेंज ऑफ any quantity with respect to, इसको शॉर्ट लिखता हूं WRT, टाइम is called रेट और स्पीड। नेक्स्ट है, हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर। तो इससे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक
वर्ग की। तो इसकी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, रासायनिक वर्ग गति की या केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ chemistry which deals the study of rate of reaction and factors of factors affecting the rate of reaction, शॉर्ट में rate of reaction, and also mechanism by which chemical reaction proceed is called chemical kinetics. क्या हो गया, the branch of chemistry which deals the study of rate of reaction and factors affecting the rate of reaction and also the mechanism by which a chemical reaction is proceed is called chemical kinetics. यानी रासायनिक वर्ग की, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा कोई रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से प्रोसीड हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसकी क्रियाविधि का जो अध्ययन है वो हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो रेट का मतलब हमने समझा था, यानी समय के सापेक्ष अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, दर कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है, क्या चेंजिंग होती है समय के सापेक्ष। हमको पता है
कि रासायनिक क्रियाओं में दो चीजें होती हैं, एक तो अभिकारी पदार्थ जिन्हें अभिकारक कहते हैं, और एक अभिकारी पदार्थ या अभिकारक आपस में रिएक्शन करके, क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें चेंज किसका होगा, यानी अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना। यानी यहां से कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और क्या हो गया इससे प्रोडक्ट। तो इसमें चेंजिंग से किसकी होती है, चेंज होता है कंसंट्रेशन का। यानी इसमें क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन होता है। यदि रिएक्शन क्या है, एक्वस मीडियम में हो रही है, यानी जलीय विलयन में हो रही है, या डायल्यूट मीडियम में हो रही है, तो इसमें क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता जो है वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होगा, कुछ कमी आएगी, और जो उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है उसी कंसंट्रेशन क्या होगी, समय के सापेक्ष बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड का मतलब यहां पर क्या है, इसका अर्थ है छात्रों कि जो रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता में क्या होगी, समय के सापेक्ष कमी आएगी, और जो प्रोडक्ट है इसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब क्या हुआ, यहां पर अभिकारी पदार्थ और बनने वाले उत्पाद दोनों की सांद्रता में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। प्रारंभ में तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा, जीरो कंसंट्रेशन, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, अभिकारी पदार्थ कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में। इसका मतलब क्या हुआ, इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द चेंज ऑफ concentration, the change of concentration of reactants and products with respect to time is called rate of reaction. Rate of reaction the change of concentration of reactants and products with respect to time is called rate of reaction. मतलब क्या हुआ, यानी समय के सापेक्ष किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर एक बार इसको रिपीट करता हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में समय के सापेक्ष अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं या वेग कहते हैं। एक बहुत ही खास बात है, अगर ये रिएक्शन क्या है, अगर ये रिएक्शन हो रही है एक्वस मीडियम में, तब तो वहां पे चेंज किसका होता है, कंसंट्रेशन का चेंज होता है। लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है गैसीय
सांद्रता का टर्म नहीं आता है, सांद्रता परिवर्तन ना होकर के वहां पर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर की फॉर्म में हो जाएगा। यानी तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चेंज ऑफ प्रेशर, यानी वी कैन से द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर गैसीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है तो वहां पर परिवर्तन किसका होगा, दाब में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, तो भी क्या कहलाएगी, वो क्रिया की दर कहलाएगी। इस रेट ऑफ रिएक्शन को बार-बार हम लोग यूज को करेंगे तो हम इसको शॉर्ट में यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म RO, R को यूज हम लोग करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। Next one is topic types of reaction on the basis of rate of reaction, यानी types of reaction according to rate of reaction, यानी अभिक्रिया के दर के अनुसार या अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमको पता है कि सारी जो रिएक्शंस हैं वो एक समान दर से नहीं होती, यानी अभिक्रिया की होने की जो दर है वो क्या है, सभी अलग अलग है। आप लोगों ने 11वीं क्लासेस में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों ने किए हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन ऐसी थी बहुत फास्ट, तुरंत आपने केमिकल मिलाया, एक दूसरे में ऐड किया, टेस्ट ट्यूब में लिया, तुरंत रिएक्शन हो गई, तुरंत क्या हुआ, उसमें गैस इवेपोरेट होने लगी। कुछ रिएक्शन ऐसी थी, आपने देखा होगा कि कुछ समय के पश्चात उसमें क्या है, जो रिएक्शन थी वो अपक्षेप जो प्राप्त होता है वो कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद आपको प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि सारी जो रिएक्शंस हैं वो सबकी जो दर है, होने की जो दर है वो क्या है, अलग अलग। इज दैट क्लियर? तो इस आधार पर क्या है, ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज वेरी फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखेंगे RXN। फास्ट रिएक्शन क्या होंगी, यानी तीव्र क्रियाएं, वे क्रियाएं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जो 10 की घात -6 से लेकर के 10 की घात -14 सेकंड में हो जाती हैं, उन क्रियाओं क्या कहते हैं, तीव्र क्रियाएं कहती हैं। और इन क्रियाओं की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो क्रिया की जो दर है, वो ज्ञात करना, कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो इनको हम इजीली हम ज्ञात नहीं कर पाते। और ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड चैप्टर है, इसलिए क्या है इसमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम सोडियम क्लोराइड लिया, कॉमन सॉल्ट, इसमें मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर तो इसमें प्रोडक्ट तो क्या लोग बनेगा, शायद समझ में आ रहा होगा, NaCl प्लस AgNO3। इसमें सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये आपको प्राप्त हो जाएगा
देखा होगा आपने कि अगर सोडियम क्लोराइड या हम बेरियम क्लोराइड अगर ले लें तो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट अगर उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और रिएक्शन इतनी फास्ट होती है जैसे आप उसको ऐड करा आप तो देख भी नहीं पाएंगे कि रिएक्शन कब हो गई। ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन होती है, यानी ये 1 सेकंड के कई हजार भाग में रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से होती है उन्हें क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। दूसरा टाइप कहते हैं स्लो रिएक्शन। मंद अक्रियाएं। देखिए मंद अक्रियाएं क्या होती हैं, जो बे अक्रियाएं, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कई महीने कई साल लग जाते हैं और रिएक्शन धीरे धीरे होती है। यानी ऐसी अक्रियाएं जिनकी दर, अक्रिया की दर बहुत कम होती है, कई महीने कई दिन हो सकते हैं, कई महीने हो सकते हैं, कई वर्ष हो सकते हैं, ऐसी अक्रियाएं क्या कहलाती हैं, मंद अक्रियाएं कहलाती हैं। इन अक्रियाओं का भी रेट कैलकुलेट हमको नहीं करना है, बहुत समय लगेगा रिएक्शन प्रोसीड होने में, कंप्लीट रिएक्शन होने में कई साल लग जाते हैं, तो इसका भी रेट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। एग्जांपल सबको शायद समझ में आ रहा होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी ने देखा होगा कि अगर लोहा है और आपने क्या किया, उस पर अगर आपने पेंट कर दिया तो उसकी रस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, और स्लो हो जाती है, उसकी रेट क्या होती है, और कम हो जाती है। यानी जंग लगने की दर है वो क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। आप अगर लोहा आपने खुला हुआ छोड़ दिया तो क्या होगा, नमी और वायु के द्वारा क्रिया करके क्या होगा, उसमें धीरे धीरे जंग लगना उसमें प्रारंभ हो जाती है। और इस क्रिया को आप देखते भी होंगे, जंग की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर क्या करते हैं, उस पर कोई कोटिंग कर देते हैं, पेंट उस पर लगा दिया या उस पर किसी दूसरी लेयर को चढ़ा दिया, एल्यूमिनियम चढ़ा दिया, तो क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये क्रिया की दर क्या होती है, और भी कम हो जाती है। यानी कई सालों के बाद उसमें जो है रस्ट लगेगी, तब जाकर लोहा आपका खराब होगा। तो इन रिएक्शन का भी हमको रेट नहीं कैलकुलेट करना है। थर्ड वन इज एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन तो क्या होगी, या इसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक बात आपको बताऊं कि जो फास्ट जो रिएक्शंस होती हैं, जो तीव्र क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे इसको जरा बैठ जाते हैं, फास्ट रिएक्शन मैंने क्या कहता है, NaCl + AgNO3। अब यहाँ पर क्या है, Na कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस हुआ। यानी इसमें क्या हुआ है, जो आयन है यहाँ पर धनायन और ऋणायन है, यहाँ पर धनायन और ऋणायन है, इनका क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं ये आयनिक कंपाउंड से पाई जाती हैं। जो आयनिक कंपाउंड से हम क्या करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते थे मॉडरेट या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें पाई जाती हैं। जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ये रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट होती है। और ये रिएक्शन जो है
मॉलिक्यूल्स के द्वारा शो किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं N2, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, N2 plus 3H2 gives 2NH2। आप लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, सिंगल एरो लगाया गया, और एक्चुअली में रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। लेकिन पूरी केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है, आपको क्या करना है, यूनिडायरेक्शन रिएक्शन ही आपको लिखनी है। इसका रीजन क्या है, हमको क्या करना है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। इट मींस ये हुआ कि इसमें अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है वो फेवरेबल कंडीशन है, यानी अनुकूल परिस्थिति हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर इस अनुकूल परिस्थिति के द्वारा सिर्फ अमोनिया का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शन में रिएक्शन को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए N2, आपको पता है कि N और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अणु है N2। ऐसे ही H में क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड H, और कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। क्या बना दिया इसने, 2NH3। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखिएगा यहां पर क्या है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहां पे इस नाइट्रोजन का बॉन्ड देखिए ब्रेक हुआ है, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड देखिए ब्रेक हुआ है, और दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद क्या हुआ, एक नया कंपाउंड बन गया अमोनिया, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहां पर क्या था, N और N के बीच में बॉन्ड है, यहां पर H और H के बीच में बॉन्ड है, यहां पर क्या बॉन्ड बन गया, N और H के बीच में फॉर्म हो गया। इसका मतलब वे अभिक्रियाएं जो फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस की बीच की होती हैं, यानी जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, वो क्या कहलाती हैं, मॉडरेट या मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। यानी ये जो मॉडरेट रिएक्शन है, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है वो सभी। अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर, शायद सभी के समझ में आ गया होगा तीनों प्रकार की रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट, next topic is calculation of rate of reaction। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम अभिक्रिया की दर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। R for reactant, P for product, change of concentration of reactant and product, time change with time change। ये फॉर्मूला देखिए बन जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। इस दैट क्लियर, इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। कैसे, तो माना दैट इज कंसीडर एक रिएक्शन है A to B, ये रिएक्शन है A to B। A अभिकारक हो गया, B क्या हो गया, उत्पाद हो गया। A जो है अभिकारक है और B क्या है, उत्पाद है। यहां पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक
और यहाँ पे कितना है 1 है, यानी एक अभिकारी अणु क्या बना रहा है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अब इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस 11th क्लासेस में, ये इनिशियल टाइम, इनिशियल यानी प्रारंभ में इसकी t बराबर 0 पर जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, हमने क्या किया है, सिर्फ अभिकारी अणु A को लिया है, ठीक है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी, और वो मैंने क्या मान ली, A नॉट। देखिए मैंने मान लिया A नॉट, और A नॉट पे प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0, यानी A टाइम इक्वल टू 0, t बराबर अगर 0 है, यानी प्रारंभिक टाइम में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, तो इसकी सांद्रता परिवर्तन क्या हुआ, कुछ नहीं, 0 है। इसकी सांद्रता क्या होगी, A नॉट मान ली, टाइम t पर मान लिया, टाइम t पर क्या होगा, उसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी। जैसे टाइम पास हुआ थोड़ा सा, अभिकारी अणु क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, और यहां से जो प्रारंभिक सांद्रता A नॉट है, इसकी सांद्रता में क्या होगी, कुछ कमी आ जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। यानी मान लेते हैं कि A टाइम t टाइम पर इसकी सांद्रता AT हो गई, और ये B है, और प्रोडक्ट क्या बन गया, BT बन गया। या हम इसको मान सकते हैं, इसको मैंने A नॉट ऐसे लिख लिया, और माना कि इसमें से X सांद्रता, X मोल प्रति लीटर सांद्रता की यूनिट होगी, यानी X कंसंट्रेशन क्या हो गई, ये यहां से क्या बना लेती है, उत्पाद बना लेती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनिशियल टाइम t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन क्या थी, A नॉट थी, टाइम t पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, AT हो गई, या मैं इसको क्या मान लूं, A नॉट माइनस x, या मान लिया कि इसमें से x मोल जो विभाजित हो गए, और क्या बना लिया, x ने क्या बना लिया, प्रोडक्ट। यहां पर ये जो x या 2x ये सब लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या हो गया, A नॉट माइनस x, ये क्या बन गया, x। देखिए अब यहां से क्या हुआ, इसमें देखिएगा, हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, यानी क्या होगा, जो इसमें अलगारक A है, इसके जो विलुप्त होने की दर, अलगारक A क्या हो रहा है, इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, यानी क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, या B क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इसकी जो विलुप्त होने की दर है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ओके, नेक्स्ट अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, यानी डेल्टा A प्रॉब्लम है, देखिए तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा, यानी A की सांद्रता में कमी कितनी हो गई, A नॉट
माइनस एक्स, ओके। अभी प्रोडक्ट में कोई मतलब नहीं है, अपॉन टाइम चेंज कितना हो गया, इनिशियल टाइम कितना था, t बराबर 0 था, और फाइनल कितना हो गया t, यानी क्या हो गया t माइनस 0, ये हो गया। अब यहां पर इनिशियल कितना था, ये माइनस ए नॉट था, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स अपॉन टी, यानी रेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए क्या आया, माइनस एक्स अपॉन टी आया। यहां पर देखिए चिन्ह कौन सा आया है, यहां पर जो साइन आया है ये माइनस आया है, और आपको पता होना चाहिए, साइन पता भी होगा कि जो रेट है या स्पीड ऑफ रिएक्शन है, किसी की भी दर कभी नेगेटिव नहीं होती, ये क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं माइनस साइन का यूज करते हैं, यानी यहां पर ये क्या कर लेंगे माइनस डीए अपॉन dt लगा लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन t के बराबर हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर माइनस साइन ने इसलिए लगाया क्योंकि समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, यानी यहाँ पर ये शो नहीं करेगा कि रेट नेगेटिव हो गया, ये शो करेगा कि अभिकारी पदार्थ की समय के साथ सांद्रता में कमी होती है, इसलिए अभिकारकों की सांद्रता है उसको माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।